हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। एक और शानदार मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन के साथ मैं स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में अपन बात करेंगे नॉट सेट 10 नॉन नर्सिंग के पार्ट को अपन इसमें क्या करेंगे, डील करेंगे, जिसमें अपन करंट अफेयर्स, जीके, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डील करेंगे। आज से अपन तब तक करेंगे जब तक अपना एग्जाम हो जाएगा, तब तक अपन ये सेशन चलाएंगे। देखो, आपने आरआरबी का एग्जाम दिया था, करंट अफेयर्स के पार्ट्स को देखा होगा, क्वेश्चंस मैंने बताए थे। 100 to 1% मैंने कहा था क्वेश्चंस पुटअप होंगे, तो हुए हैं, है ना। और नॉट सेट में भी होंगे 100 to 1%। क्यों होंगे? क्योंकि देखो, अपने पास में बहुत ज़्यादा अभी मतलब दिन पड़े हैं, मतलब करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए। तो पर डे अपन 10 से 20 क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन एग्जाम में क्यों नहीं आएगा? आएगा ना, 100 to 1% आएगा। तो लास्ट तक जरूर बनेगा, सेशन बहुत शानदार रहने वाला है। अपने मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ में शेयर जरूर कर देना। अगर आपने आरआरबी का एग्ज़ाम दिया है और ये क्वेश्चंस मैंने जहाँ पे करवाए हैं मेरे चैनल पे आपने देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा कितने क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्रेस बेल आइकन को ऑन जरूर करिएगा, जिससे मेरी लेटेस्ट क्लास आपके पास में जल्द से जल्द पहुंच सकेगी। कमेंट जरूर कर देना कंटेंट कैसा लग रहा है। टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको 10 क्वेश्चंस पर डे को मिलेंगे। देखो, ये क्वेश्चन है ना, इम्पोर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, तो इंडिया के मिसाइल मैन के नाम से इनको जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को नॉर्थ साइड में भी पूछा हुआ है। फादर ऑफ द नेशन, तो अपने नेशन मतलब अपने भारत के पिता कौन है? अपन बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी। और मास्टर ब्लास्टर किसको बोलते हैं? सचिन तेंदुलकर जी को बोलते हैं। और आयरन मैन ऑफ इंडिया, ये भी बहुत बार पूछा गया है। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो किसको बोलते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट है नाइट एंगल ऑफ इंडिया, किसको बोलते हैं? सरोजनी नायडू को, है ना। ये सारे याद रख लेना, पूछे गए हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एपीजे अब्दुल कलाम पूछा गया है। और ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नेहरू को नाम से जानते हैं। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किसको बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो नेताजी किसको बोलते हैं? अपन सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। हरियाणा हरिकेन्स किसको बोलते हैं? कपिल देव को बोलते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अब तो और अब अपन बात कर लेते हैं वुमेन्स के नाम पे क्वेश्चंस को, है ना। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के कौन है? अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आयरन लेडी कौन है? मार्गरेट थैचर। इंपॉर्टेंट है। द ग्रेटेस्ट किसको बोलते हैं? मोहम्मद अली को। मैन ऑफ पीस किसको बोलते हैं? नेल्सन मंडेला को। ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है, तो थोड़ा सा एक बार ऐसे ही निकाल लेना इनको, है ना। क्वेश्चंस भी हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी अपन करेंगे इस सेशन में। नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया, तो इंडिया का नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम, ये पूछा गया है। राइटर ऑफ द नेशनल एंथम के राइटर कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। लोकेशन ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार की लोकेशन कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे है कुतुब मीनार कहाँ पे है? दिल्ली में। ये 100% नॉट सेट 10 में पूछा जा सकता है। 100% दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई का कब हुआ है? एस्टेब्लिशमेंट ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1 अप्रैल 1935 को, 1935 में। और हाईएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया कौन सी रहेगी? कंचनजंगा, है ना, इंडिया की बात कर रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट तो हो जाएगी वर्ल्ड के अकॉर्डिंग। और टेन्योर ऑफ लोकसभा कितना है? 5 ईयर्स का है लोकसभा का। नेशनल ट्री ऑफ इंडिया कौन सा है? बनियान, जिसको अपन बरगद बोलते हैं। फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ये भी पूछा गया है, इंदिरा गांधी। और अडॉप्शन ऑफ नेशनल एम्बलम, तो अपना जो नेशनल एम्बलम है उसको कब प्राप्ति होगी? तो अपना संविधान का अपन बोल सकते हैं, तो 26 जनवरी 1950 को। ये भी इम्पोर्टेंट है। और लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया बाई कार्गो हैंडलिंग के अनुसार कौन सा रहेगा? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट रहेगा। इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। नेशनल गेम ऑफ इंडिया हॉकी, ये भी बहुत बार पूछा गया है। फादर ऑफ इंडियन क्रिकेट के कौन से हैं?
रणजीत सिंह जी, है ना। और फ्लाइंग सिख के नाम से किसको जाना जाता है? मिल्खा सिंह को। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन एथलेट्स, है ना। गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन एथलेट्स के नाम से किसको जाना जाता है? पीटी उषा को। इम्पोर्टेंट है नोट से 10 के लिए। और ये फ्लाइंग सिख वाला भी इम्पोर्टेंट है। फ्लाइंग फेरी कौन है? पीटी उषा को भी बोलते हैं फ्लाइंग फेरी। गॉड ऑफ क्रिकेट कौन है? सचिन तेंदुलकर जी हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से जाना जाता है। कैप्टन कूल के नाम से किसको जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को। नेक्स्ट है बैडमिंटन क्वीन ऑफ इंडिया, किसको नाम कौन जाना जाता है? साइना नेहरू। ये इंपॉर्टेंट है नोट से 10 के। गोल्डन बॉय ऑफ ओलंपिक्स इंडिया के अनुसार नीरज चोपड़ा। ये भी इम्पोर्टेंट है नोट से 10 के लिए। नेक्स्ट अब कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को अपन देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट अपना क्वेश्चन रहेगा करंट अफेयर्स का, विच कंट्री डिड इंडिया डिफीट टू विन द आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026? आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 जीतने के लिए भारत ने किस देश को हराया है? न्यूजीलैंड को। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल जीता है। ये भी याद रखना, कहाँ पे जीता है? अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच कैश रिवॉर्ड वाज अनाउंस्ड बाय द बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल ना फॉर द इंडियन टीम आफ्टर विनिंग द T20 वर्ल्ड कप 2026? T20 विश्व कप 2026 जीतने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम के लिए कितने करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है? 131 करोड़ रुपए। इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद यूनिसेफ टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स इन एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स? आकांक्षी जिलों में पोषण और स्वास्थ्य सुधार के लिए यूनिसेफ के साथ किस संगठन ने साझेदारी की है? नीति आयोग ने। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, विच कंट्री रिसीव्ड 1000 टन ऑफ राइस फ्रॉम इंडिया एज ह्यूमैनिटेरियन एड इन मार्च 2026? मार्च 2026 में भारत ने मानवीय सहायता के रूप में 1000 टन चावल किस देश को भेजा है? तो मालवी को भेजा है ना। 1000 टन चावल किसको भेजा है? मालवी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, वेयर वाज द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 ऑर्गेनाइज्ड? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यू दिल्ली, इंडिया। इंपॉर्टेंट है वो, पैरा एथलेटिक्स वाला पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स, विच स्टेट होस्टेड द 9th इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस 2026? तो 9वां इंटरनेशनल सेंट्रल कॉन्फ्रेंस 2026 किस राज्य में आयोजित हुआ है? वेस्ट बंगाल में। वेरी इंपॉर्टेंट, 100% पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। देखो वेस्ट बंगाल हो गया, दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, इनके क्वेश्चन है ना पूछा जाता है, चाहे करंट अफेयर्स हो कुछ भी हो पूछा जाता है, जगह के नाम से भी पूछा जाता है क्वेश्चन। इनको अपन अलग से एक क्लास में डील कर लेंगे। देखो ये तो अपना थोड़ा सा नॉर्मल सा पार्ट रहेगा, इसके बाद में जो पार्ट आएंगे ना 100 to 1% वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच सिटी विल होस्ट द ओपनिंग मैच ऑफ IPL 2026? IPL 2026 का उद्घाटन किस मैच है ना, उद्घाटन मैच किस शहर में क्या आयोजित होगा? बेंगलुरु में। जो उद्घाटन वाला मैच होगा ना वो कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में होगा है ना, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th, इंडिया होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स इन विच सिटी? ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है? न्यू दिल्ली में। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, विच मिनिस्टर डिटेक्टेड द
IFFCO सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट इन मार्च 2026। मार्च 2026 में IFFCO सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट का उद्घाटन किस मंत्री ने किया है? अमित शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंडियन स्टेट इज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन मार्च अप्रैल 2026। मार्च अप्रैल 2026 में किस राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? असम में विधानसभा चुनाव होंगे, असम में मार्च अप्रैल में। तो ये अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो कि आपके नॉट सेट 10 में 4 चांद लगाएंगे, है ना। अब अपन पर डे क्वेश्चंस को करेंगे, करंट अफेयर्स, जीके, इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके नोट सेट के तौर पे अपन उनको करेंगे। इमेज बेस्ड की सेशंस भी बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊँगा। पिछली बार भी मैंने लेके आई तो 100 to 1% जितने भी मैंने सेशंस लिया पर क्लास में से 1 से 2 क्वेश्चंस पुटअप हुए हैं अपने। अभी तक वो क्लासेज अपने यूट्यूब पे पड़ी हैं, जाके देख लेना क्वेश्चंस आए हैं या नहीं आए हैं तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको एक बार जम के शेयर जरूर कर देना। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।